स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 120 आप लोगों के सामने मौजूद है। अल्काइंस सेक्शन 4 है हाइड्रोकार्बन का, जिसका हमने स्टार्ट लिया हुआ है। अल्काइंस पर लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज जो हमने अल्काइन लेक्चर 02 में देखना है वो है अल्काइंस के स्ट्रक्चर को। हमने स्ट्रक्चर देखना है अल्काइन के, तो हमारे पास स्ट्रक्चर है अल्काइंस के, हमने देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा अल्काइन उसका हमने स्टार्ट लिया हुआ है। स्ट्रक्चर में हम अल्काइन में जो मिसाल हम लेते हैं उसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल, बड़ी मशहूर मिसाल है C2H2, जिसको हम C ट्रिपल बॉन्ड CH और H से शो करते हैं। इसी को हम नाम देते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ बॉन्ड बनता है। तो हमारा ये लेक्चर है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा कैमरा थोड़ा सा ब्लड होता रहता है, उसको ठीक करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। अभी वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमने जो है ना इसमें जो अल्काइन में एसिटाइलिन हम ले रखे, इसको हम इथाइन का भी नाम देते हैं। इथाइन ETHYNE, इथाइन का भी इसको हम नाम देते हैं। तो इसको मैंने फर्स्ट ईयर में जो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल में डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पर आप चेक करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो पाई जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूट्यूब पर टाइप करें। सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन यूट्यूब पर टाइप करें sp हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। यह हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, उसमें sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है इथाइन है, इसमें कार्बन है। कार्बन इसके अगर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा करके मैं सामने लिखूँ तो ये कार्बन है, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इसमें सूरत हाल क्या बनती है, हम ये लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मेरे पास जो है K शेल है और ये मेरे पास जो है L शेल है। K शेल चूँकि मुकम्मल है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले ये है L शेल, हम बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है इसको नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का नाम इसको दिया जाता है। अभी क्या होता है कि ये जो आपके पास S1s है, 1s, ये इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये इधर से रिपेल करेगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस तरफ। तवज्जो रखें, ये s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये p ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि ऑर्बिटल का ये खाली है। ठीक है, तो सूरत हाल क्या बनेगी एक्साइटेड स्टेट में। देखें एक्साइटेड स्टेट सूरत हाल क्या बनेगी आप लोगों के सामने, चेक करते रहें इसको, शाबाश। थोड़ा ब्लड हो रहा है, ठहरेगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में क्या बन रहा है एक्साइटेड स्टेट में ये बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होगा यहाँ, यानी सूरत हाल क्या बनेगी थोड़ा चेक करें।
ये ऑर्बिटल मैंने ले रखा है 2s, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ वहाँ पर, और ये ऑर्बिटल मैंने ले रखे हैं 2p वाले। ये एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद था, एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद था, ये दो, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शिफ्ट हुआ है तो ये यहाँ पर आ गया है। इसको px कह दूँ, इसको py कह दूँ, और इसको pz कह दूँ। अब ये मेरे पास जो ऑर्बिटल मौजूद है एक्साइटेड स्टेट में, जब एटम जो है रिएक्शन करने के मूड में होता है तो उस वक्त ये एक्साइटेड स्टेट लेगा, कार्बन एक्साइटेड स्टेट लेगा। तो ये मेरे पास जो है कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये मेरे पास कहलाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से ये s और ये p आपस में ओवरलैप करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज है आपने एक गुलाब जामुन ले रखा है और एक लड्डू ले रखा है, उनको आपने मिक्स कर दिया है, और फिर आप क्या करना चाहते हैं कि उसको दोबारा बनाना चाहते हैं। तो एक गुलाब जामुन था, एक लड्डू था, फिर आप इसको दोबारा बनाएंगे तो दो ही आएंगे ना। हाँ, ये होगा कि अभी जो दूसरे मिक्स होने के बाद जो चीज़ें आपको मिलेंगी और जो गोल गोल रोड़े आपको मिलेंगे, तो उसमें क्या होगा कि गुलाब जामुन और लड्डू दोनों का जायका पाया जाएगा और 50-50 पाया जाएगा। तो यहाँ पर भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने यूज़ किए हैं, यहाँ पर 2, ये एक्सपेरिमेंट से हमें हासिल हुआ है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो इससे जब ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। सूरत हाल क्या होगी कि ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमें बनाकर देंगे sp ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल दो ओवरलैप हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल दो ओवरलैप हो रही है तो हमारे पास sp ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। इस तरीके से दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। इनको नाम दिया जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको नाम दिया जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, HYBRID, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर इन ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट थी, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल थी इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं इनकी एनर्जी सेम है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उनको नाम देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम हम इनके लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम। तो ये हमारे पास sp ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मुराद क्या है, जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम होती है। तो हमारे पास ये जो कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन, इसमें एक sp ऑर्बिटल यहां बनेगा, एक sp ऑर्बिटल यहां बनेगा। क्योंकि हमारे पास ये 2 कार्बन है तो दूसरे कार्बन में भी यही सूरत हाल रहेगी। ये कार्बन है, एक sp ऑर्बिटल यहां बनेगा और एक s ऑर्बिटल यहां बनेगा, sp। ये अब यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन की sp और sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अभी क्या होगा कि यहाँ px और py, ये py और pz, ये जो 2 ऑर्बिटल है वैकेंट है। अब ये ऑर्बिटल जो हैं इस सूरत में रहेंगे, ये हो जाएगा py, ये भी हो जाएगा py, ये हो जाएगा pz और ये भी हो जाएगा pz। ये ऑर्बिटल ऐसे मौजूद है। अब ये ऑर्बिटल जो है आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ये नजर आ रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे।
ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग कर लेंगे साइड वाइज, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसमें ऐसे होगा जैसे कार्बन है, इसके आसपास ऊपर और इसके नीचे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी। ये असल में होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। और यहाँ ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग, ये और ये ओवरलैपिंग ऊपर भी इस तरह होगी, इस तरीके से होगी। ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे और इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर जब लिया था, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड आपके सामने बन रहे हैं, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो इस तरीके से जो है आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास जो है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यानी एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस तरीके से अगर आपके पास कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। एमसीक्यूज के लिहाज से याद कर लें। इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी इथीन, ETHENE। इसकी मिसाल हमने पढ़ी है इथेन, ETHANE, इथेन। इस तरीके से कार्बन हमारे पास जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है मीथेन के अंदर भी, CH4 में, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एमसीक्यूज के लिहाज से ईटा एमडीकैट के लिहाज से इनको अच्छे तरीके से याद रखें। ईटा और एमडीकैट के लिहाज से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ईटा है आपका, एमडीकैट है, ई कैट है, या आप कहीं भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इनसे एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। इनके ऊपर मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसके ऊपर डेप्थ में बात हो चुकी है। अब आपके पास जो है एक आखिरी बात जो आपको याद होनी चाहिए, ईटा एमडीकैट के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से, यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये ट्रिपल बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ आपको पता होना चाहिए ये कितनी है, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितनी पाई जाती है। ये दो एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ कितनी पाई जाती है। इसको आपने थोड़ा सा चेक करना है। तो आप इसको याद रख लें कि आपके पास कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर और वहाँ 106 है, ये है 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर, और यहाँ बॉन्ड लेंथ है 106 पिकोमीटर। बस ये टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है एसिटाइलिन, स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन आपके सामने मौजूद है। इसको नाम देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, इसको हम इथाइन भी कहते हैं। अल्काइन भी कहते हैं। तो ये सारी बातें इसके ऊपर आती रहती हैं, क्वेश्चन आता रहता है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुश रखें।